असम के नए नवेले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया, लेकिन हिंदुत्व की चाशनी में घोलकर। बयान तो मीठा मीठा था, लेकिन उसमें मुसलमानों के लिए घुला था तीखा आरोप। फिर तो उस आरोप को लेकर ओवैसी ने बिस्व शर्मा के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাম কৰিব লাগিব আৰু মই আজি মুকলিভাৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰক। असम के नए नए मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्व शर्मा अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। ये बयान है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, लेकिन शर्मा के टारगेट पर थी असम की मुस्लिम आबादी। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাম কৰিব লাগিব আৰু মই আজি মুকলিভাৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰক। We are there for all of you to support। सुना आपने, शर्मा जी का साफ साफ कहना है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करना बंद करें। बढ़ती गरीबी की असल वजह भी मुस्लिमों का ज्यादा बच्चे पैदा करना है। और फिर बड़ी मासूमियत से ये भी बता दिया कि वो तो साथ मिलकर जनसंख्या और गरीबी से लड़ना चाहते हैं। शर्मा ने अल्पसंख्यक आबादी पर तीर चलाया तो आंकड़ों और तर्कों के साथ खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा पैरोकार मानने वाले ओवैसी सामने आ गए और एक के बाद एक ट्वीट असम के मुख्यमंत्री पर ठोक दिए। असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू की है। ये हिंदुत्व बोल रहा है जो गरीबों और पिछड़ों पर आरोप लगा रहा है। सच ये है कि असम में पहले से ही टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 आ चुका है, जबकि देश का TFR 2.2 है। साधारण शब्दों में ये कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। ओवैसी वकील हैं, लिहाजा उन्होंने लिंगानुपात से लेकर धन के असमान बंटवारे का सवाल भी खड़ा कर दिया। यही नहीं, ओवैसी ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि फैमिली प्लानिंग को लेकर जबरदस्ती करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, ये लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। बात सिर्फ ओवैसी तक नहीं रुकी, फैमिली प्लानिंग पर बात निकली तो बहुत दूर तलक, यानी खुद हेमंत बिस्व शर्मा के परिवार तक चली गई। अगर किसी ट्राइब में ये बीमारी है तो एज ए चीफ मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी है हम सब मिलके उस बीमारी को, उसके रीज़न क्या है कि वहाँ पॉपुलेशन की बढ़ोतरी ज़्यादा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बोलिए लेकिन जरा ध्यान से। हेमंत बिस्व शर्मा का इरादा भले ही अच्छा हो, लेकिन उनके शब्द कुछ और ही कहानी कह रहे थे। शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, सीएम की कुर्सी भी मिल गई है, लिहाजा जुबान में जनसंख्या नियंत्रण और दिल में हिंदुत्व साफ नजर आ रहा है। तो आपने देखा कि कैसे जनसंख्या वृद्धि जैसे गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। कायदे से सवाल इस बात पर होना चाहिए कि देश की आबादी को कैसे काबू में किया जाए, लेकिन सवाल इस बात पर उठने लगता है कि किस कौम ने आबादी बढ़ा दी है। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी, तब देश की आबादी करीब 36 करोड़ थी। इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिएगा। इस 36% में 82.1% हिंदू आबादी थी और मुस्लिम आबादी करीब 12% उस वक्त देश में हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। 1981 में देश की आबादी करीब 69 करोड़ हो गई थी, जिसमें हिंदू करीब 82.6% थे और मुस्लिमों की आबादी थोड़ा घटकर 11.4% हो गई थी। अब 2001 में देश की आबादी 102 करोड़ हुई, इसमें हिंदू 80.45% थे और मुसलमान थोड़ा बढ़कर 13.4% पर हो गए थे। जनसंख्या एक ऐसी समस्या है जो आज़ादी के बाद से बढ़ती ही गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि अगले 6 साल में हमारी आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर यह बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चीन से सीखना चाहिए। चीन को जब आबादी बढ़ानी थी तो उसने आबादी बढ़ाई, फिर लगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसने कंट्रोल कर ली, और अब जब लगता है चीन को दोबारा की आबादी बढ़ाने की ज़रूरत है तो उसने अपने देश में नया कानून बना दिया है कि अब वहाँ पर 1 नहीं 3 बच्चे तक एक परिवार में हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम कोशिशें राजनीति में हमारे देश में फंसकर रह जाती हैं। 74 साल हो चुके आज़ादी के, अभी भी सवाल यही है कि बढ़ती जनसंख्या का समाधान
क्या है। कोरोना काल में बाजार खुले तो भीड़, सड़कों पर निकले तो जाम, ये सब निशानी है देश में जनसंख्या विस्फोट की जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बात को देश पहचानता भी है, जिसका जिक्र पीएम मोदी कर चुके हैं। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर सकता है। साल 2019 में लाल किले से पीएम ने देश के मन की बात कही थी। जनसंख्या पर देश में विवादास्पद बहस चलती रही है। एक पक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने से देश में जनसंख्या विस्फोट रुक नहीं रहा। इसके पक्ष में आंकड़े दिए जाते हैं। 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.8 रही, जबकि मुस्लिमों में यह दर 24.6% रही। लेकिन एक्शन का रिएक्शन विज्ञान में जितना होता है, उससे कहीं ज्यादा वोट की राजनीति में होता है। प्रधानमंत्री मोदी बढ़ती आबादी से चिंतित होते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद कुछ और ज्ञान देते हैं। बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए एक चुनौती के रूप में हो गया है। अगर हम दुनिया में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्रों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। एक ऐसा कड़ा कानून जो देश में सब पे लागू हो। जनसंख्या की मूल समस्या को बार बार हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया जाता है। सच यह है कि 1991 से 2001 के बीच मुस्लिम जनसंख्या 29.3% की दर से बढ़ी। 2001 से 2011 के बीच ये जनसंख्या 24.4% की दर से बढ़ी, यानी करीब 5% की कमी। साक्षरता बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन धर्म की पट्टी आंखों पर बांधने वाले कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं। जहाँ तक यूडीएफ इतने स्पीड से बढ़ा, हमारे आर्मी के चीफ साहब कहते हैं इतने स्पीड से बढ़ा कि जितने स्पीड से बीजेपी भी नहीं बढ़ी। तो पहली बात तो ये है कि ये हमारा कसूर नहीं है, वोटर का मिजाज है। यहीं से सवाल उठता है कि जनसंख्या की वृद्धि रोकने का तरीका क्या हो। क्या कानून के जरिए, कड़ाई के जरिए जनसंख्या पर लगाम लगे, या विकास और जागरूकता के जरिए जनसंख्या पर ब्रेक लगे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 1971 से जनसंख्या बढ़ने की दर घट रही है। 1991 के बाद से वृद्धि दर तेजी से कम हुई है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी है, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। अब 2021 में जनगणना होनी है, जिससे निकलने वाले नतीजों पर देश की निगाहें लगी रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।